जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अली अमीन साहब आपको पता है गायब थे, लापता थे। पूरे पाकिस्तान में शोर पड़ा हुआ था कि अली अमीन कहाँ पे हैं। एक सूबे का वज़ीर आला गायब हो गया और उस सूबे की असेंबली ने एक हंगामी इजलास बुलाया। फिर उस इजलास के अंदर अचानक अली अमीन साहब पहुंच गए। अब अली अमीन कहाँ थे? अली अमीन ने क्या किया? क्या अली अमीन ने इमरान खान को धोखा दिया? ये सारी चीज़ें आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ बहुत सारी डिटेल्स जो है तसल्ली के साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसका क्या किरदार है, क्या हो रहा है, और उसके अलावा ओवरऑल जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है वो किस तरफ जा रही है और क्या खबरें हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये जो मौजूदा इस वक्त एहतजाज हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत की बात करें तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत के किरदार को अगर आप माइल्डली पुट करें, मतलब बड़े नरम से अल्फाज में पुट करें, तो आप उसको शर्मनाक कह सकते हैं। जो एहतजाज एक तरफ वर्कर कर रहा था, वहां पे आपको पीटीआई की क़यादत कहीं पे नजर नहीं आई। कहीं पे आपको क़यादत नजर नहीं आई। बैरिस्टर गौहर साहब जिस वक्त रेंजर और पुलिस वाले घुसे हुए थे केपी के हाउस में, वो अंदर गए, उन्होंने किसी से मुलाकात की और उसके बाद पता नहीं किससे मुलाकात की। उनकी भी बड़ी क्लास ली जा रही है जमात के अंदर भी, कि जनाब जिस लेवल के ऊपर वो एंगेजमेंट कर रहे थे कि वो उनको शायद इस चीज का एहसास ही नहीं है कि बैरिस्टर गौर जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के इस वक्त चेयरमैन है। वो जमात जिसके कहने के ऊपर लाखों लोग इधर से उधर हो जाएं, करोड़ों लोग उधर से उधर हो जाएं, इनको एहसास ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी पब्लिक की उस जिसे कहते हैं ना स्पोर्ट की राइट के ऊपर राइड कर रहे हैं। इनको इस चीज का एहसास ही नहीं है। अच्छा, अब जो इनकी सारी लीडरशिप है, अगर आपको वहां पे एहतजाज करते हुए डी चौक पे कोई नजर आया, तो आपको यूथ नजर आई, आपको तैयबा राजा नजर आई, आपको नईम हैदर पंजोथा नजर आया, आपको शौकत बसरा नजर आया, कुछ जगहों पे कमल शोजब साहिबा नजर आई, कुछ दीगर लोग भी थे। लेकिन तमाम इनकी जो मेन क्यादत है, जो ऐसे समझते हैं कि जिनकी गर्दन में सरिया ऐसे है कि जैसे इस कौम के ऊपर वो एहसान कर रहे हैं। आप अगर इनकी क्यादत से किसी से बात करें, बात करना चाहें, तो ये ऐसे आगे से बात करते हैं कि जैसे इस कौम के ऊपर ये लोग एहसान कर रहे हैं। जो लोग हकीकी जमहूरी लोग होते हैं वो डाउन टू अर्थ होते हैं, वो आवाम में से होते हैं, वो आवाम से बात करते हैं, वो आवाम उनकी ताकत होती है। सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक्स बनाना और टीवी पे डायलॉग मारना उनकी ताकत नहीं होती। इनकी जितनी भी क्यादत है वो सारी फ्रॉड साबित हुई है इस एहतजाज के अंदर। आई एम सॉरी टू से, वो अगर आप कहें कि उन्होंने फ्रॉड किया, उन्होंने कोई, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ी कोई पॉन्जी स्कीम जो है वो कभी चली होगी दुनिया की तारीख में, जो इस इलेक्शन के अंदर हुआ है, सॉरी ये जो इस एहतजाज के अंदर हुआ है। उसमें मैं सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजोरिटी ने कहा है कि जनाब ये धोखा भी देंगे और ये अवाम को जो है ना, अवाम को ये बेवकूफ समझते हैं, अवाम को ये पागल समझते हैं। खुद सारे गायब हुए हैं और जो ही जिस तरह आपको मैंने कहा ना कि जरा सा जमात के अंदर इनको किसी को ओहदा मिलता है, तो ये ऐसे एक्ट करना शुरू हो जाते हैं कि जैसे ये इनका जो है ये गॉड गिवन राइट है और ये जो मर्जी करते रहे। ये मीडिया से बात करेंगे तो मीडिया की तस्दीक करेंगे, कारकुन से बात करेंगे तो कारकुन की तस्दीक करेंगे। सियासी जमातें ऐसे नहीं होती हैं। अब इन्होंने सब ने मिलकर इमरान खान को धोखा दिया, ये मैं आपको 100% जेनुअनली बात बता रहा हूँ कि इन्होंने इसमें एहतजाज की हद तक बात कर रहा हूँ। अभी मैं गंडापुर के ऊपर नहीं आया, गंडापुर के ऊपर मैं आ रहा हूँ। मैं आपको इस सारे लीडर का, अली मोहम्मद खान हो जाए, शेख वकास अकरम हो जाए, असद कैसर साहब के भाई गिरफ्तार हुए, वो आए हुए थे, इसके अलावा बैरिस्टर गोहर हो जाए, दीगर इनके लोग हो जाए, ये सारे डायलॉग मारते हैं। अब इनकी पॉलिटिकल जो कमेटी की मीटिंग हुई है उसके अंदर भी इनकी आपस में लड़ाई हुई है, एक दूसरे की ये बेइज्जती भी करते रहे, एक दूसरे से ये एग्री नहीं किया। फिर इन्होंने किस चीज के ऊपर लड़ाई की है कि जो पॉलिटिकल कमेटी की जो बातें हैं वो बाहर किस तरह जाती हैं, उसके ऊपर हलफ दें कि जी कोई बाहर किसी को बात ना बताओ। भाई कोई तुम सीक्रेट सोसाइटी चला रहे हो, तुम लोग सियासी जमात हो, तुम लोगों ने लोगों को बताना है। तुम लोग इतने हो कि एहसान कर रहे हो, किसी सहाफी से बात करते हो तो एहसान करते हो, मतलब कि किसी से किसी मीडिया से बात करते हो तो एहसान करते हो। ऐसे तो ना करो ना भाई, आप एक सियासी जमात हैं। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ और ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, जरा गौर से सुन लीजिएगा और इसको काट के बेशक वायरल भी कीजिएगा। अभी भी अगर आपने सही न्यूज़ लेनी हो ना, तो आप नून लीग के हम दोस्तों से अपनी बात करें, जिनको समटाइम हमसे गिला भी ये रहता है कि यार ये हमें बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं।
वो काबीना के लोग भी जो हमें खबर देंगे ना, वो सच्ची खबर होगी। पीपल्स पार्टी के जो दोस्त हैं वो खबर देंगे तो सच्ची खबर होगी। इनको खबर लेने की किसी को फ़ोन करो पीटीआई वालों को, वो पहले कहते हैं मेरी बात कर दो, मुझे मेंशन कर दो, मेरा ये कर दो। मतलब इनमें तो शर्म हया ही नहीं है कि जनाब सिर्फ़ और सिर्फ़ वो अपनी मशहूरी के चक्कर में हम ये लोग पड़े रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप, इधर टिकटॉक बनाई, उधर टिकटॉक बनाई। मैं सबकी बात नहीं कर रहा। ये अगेन ये कॉशन के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। अब मैं ज़रा अली अमीन के ऊपर आता हूँ। क्या अली अमीन ने इमरान खान को धोखा दे दिया? जो अली अमीन के हवाले से कहा जा रहा है, कोई कह रहा है कि अली अमीन ने छुरा घोंप दिया, कोई कह रहा है अली अमीन ने ये तलवार घोंप दी, अली अमीन ने ये कर दिया, अली अमीन ने वो कर दिया। अभी तक सिचुएशन क्लियर नहीं है। आपको पता है कि मैं जब भी आप मेरे व्लॉग देख रहे हैं, जब से देख रहे हैं, बड़े कम लोग देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखते इसलिए कि मैं सनसनी नहीं फैलाता। मैं आपको ये नहीं बताता कि कप्तान ने बाजी पलट दी, बिजलियाँ तड़क गईं, ये हो गया, उल्टा लटक गया, ये हो गया, कप्तान ने वो कर दिया, कप्तान की वापसी, दरवाजे खुल गए, ये हो गया। कभी भी ऐसी चवलें आपके साथ नहीं मारी, ठीक है कि नहीं? हमेशा कोशिश होती है कि जो हकायक के करीब तर चीज़ है, जो हकायक हैं, वो आपके साथ शेयर किए जाएँ। तो इस वजह से आज भी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, वो हकायक की बुनियाद पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है, उसमें सब कुछ सदाकत नहीं है। अली अमीन ने आपको सब कुछ नहीं बताया। अभी क्या अली अमीन जो है, वो किसी से मिली-भगत करके इस्लामाबाद पहुँचा? कतई गलत है। अली अमीन पूरी रात आंसू गैस के शेल खाता रहा। अली मोहम्मद खान हमें कहीं नज़र नहीं आया, शेख वकास अकरम हमें कहीं नज़र नहीं आया। बातें इनकी सुनो टीवी पे, ये ऐसे डायलॉग बोलते हैं कि जैसे नील आर्मस्ट्रांग को भी ये कन्नों पे बैठा के चाँद पे छोड़ के आए थे। मतलब खान को भी जो है लीडर इन लोगों ने उठाया हुआ है, अगर ये इधर-उधर हो जाएँगे तो जनाब खान खत्म हो जाएगा। तो इनसे अगर इंटरव्यू का टाइम माँगो तो ये वो नहीं देते, इनसे कोई खबर माँगो तो ये वो नहीं देते। तो इंतहाई जो है ना थर्ड क्लास किस्म की सियासत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत कर रही है। अली अमीन साहब जब रूपोश थे, तो उनसे राब्ता भी हो जाता था, उनके भाई फैसल अमीन से भी राब्ता हो जाता था एंड फैसल भाई इज़ ऑलवेज़ वेरी काइंड, वो आपको बता भी देते थे, खबर भी दे देते थे। लेकिन वो भी आपको जो है अब सच्ची खबर, पूरी खबर नहीं देते हैं। जब से अली अमीन वज़ीर आला बना है, उसने कभी जो है वो इंटरव्यू देने के लिए वो किसी को तैयार नहीं होता। हाँ, जिधर से इनको जूते पड़ते रहे, जिन चैनल से, जिन प्रोग्रामों से, वहाँ पे जाके ये ऐसे सर पेश करते हैं कि जनाब हमें मज़ीद जूते मारे जाएँ। ये इन सब की इनकी ख्वाहिश है और यही इनकी आदत है। जब से बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो चेयरमैन बने, वो भी माशाल्लाह जिधर से पहले इन सबको जूतियाँ पड़ती थी, जिन चैनल से मैं वो सहाफ़ी जूतियों की बात कर रहा हूँ, ये उधर ही जाके सर पेश करते हैं और ऐसे फ़ख्र से बैठे होते हैं। अच्छा, इनका बयानिया इतना कन्फ्यूज़ है कि इनको इमरान खान कहता है कि ये चैनल बायकॉट है, शाम को ये सारे बेशर्मों की तरह उसी चैनल पे जाके बैठे होंगे। आप देख लें कि इमरान खान साहब ने किस-किस एंकर का, किस-किस चैनल का बायकॉट किया है और उस एंकर के साथ, उस चैनल के साथ कौन-कौन सा इनका लीडर जाके बैठा होता है। बेशर्मों की तरह, उधर ही जाके बैठे होंगे, सारे इंटरव्यू भी दे रहे होंगे, प्रोग्राम्स में भी पहुँचे होंगे। तो पर ये समझते हैं कि जैसे हम कोई गॉड गिवन गिफ्ट है डेमोक्रेसी को। नहीं, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, पीपल आर इंटरेस्टेड इन डेमोक्रेसी। आज इमरान खान भी आके वो हरकत बाहर करे जो ये चवलें मार रहे हैं, तो इमरान खान के साथ भी अवाम वही करेगी जो पीडीएम की हुकूमत के साथ कर रही है। इमरान खान की भी जो है उतनी पॉपुलैरिटी रह जाएगी, जितनी जो है पॉपुलैरिटी इन लोगों की है, इस वक़्त हुकूमत वालों की है। तो पॉपुलैरिटी किस वजह से है कि इमरान खान ने एक प्रिंसिपल स्टांस लिया हुआ है। वोट को जो इज़्ज़त वाला स्टांस नवाज़ शरीफ साहब का था, तो लोग उनकी भी पीछे थे, उनकी भी बड़ी पॉपुलैरिटी थी। अभी ये लोग जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की इनकी किरदार है सारा, ये समझते हैं कि जैसे ये एहसान कर रहे हैं। मतलब आप किसी भी पार्लियामेंटेरियन से मिलें जिसका ताल्लुक नून लीग से हो, किसी भी पार्लियामेंटेरियन से आप मिलें जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, और ये मैं आपको बड़ी हल्फ़न ये बात कह रहा हूँ। यकीन करें कि इतने हम्बल तरीके से वो आपको मिलते हैं, हालाँकि उनको हमसे गिला-शिकवा भी होता है। वो कहते हैं, "अत्तर भाई आप हमारी हुकूमत को बड़ा रगड़ते हो यार।" पर कभी भी उनको हमें सरिया महसूस नहीं हुआ। इनके ये जो टॉप की इस वक़्त नाम-नेहाद लीडरशिप बनी हुई है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। सबकी ये विद अगेन ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इनके जो बड़े-बड़े नाम आजकल बन गए हैं, इनके गर्दन में ऐसे सरिया है कि जैसे ये जो है कोई मुल्क की डेमोक्रेसी ये चला रहे हैं। भाई लोग तुम्हारी इज़्ज़त इसलिए करते हैं कि तुम डेमोक्रेसी के लिए बात कर रहे हो।
तुम्हारी तुम्हारी कोई पर्सनैलिटी क्या है? तुम लोगों के तो ड्राइवर को भी अगर इमरान खान टिकट देगा, तो वो तुम लोगों से कल ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। चाहे शेख वकास अकरम हो, चाहे अली मोहम्मद खान हो, चाहे बैरिस्टर गौहर हो, चाहे अली मीन गंडापुर हो, इनमें से कोई भी जो बड़े-बड़े जो नाम अभी तुरम खान बने हुए हैं सारे जितने भी हैं, इनके ड्राइवरों को, इनके गार्ड्स को इमरान खान टिकट देगा तो वो इनको हरा देंगे। इनकी टोटल इस वक़्त जो है पॉलिटिकल वर्थ क्या है? वर्थ किस चीज़ की होती है? सियासत में वर्थ नज़रिए की होती है। जब आप अपने नजरिए से पीछे हटते हैं तो आपकी मुकद्दर में जलालत लिख दी जाती है, और वो हमने लोगों को यहाँ पे सियासी तौर पे जलील होते हुए देखा है। तो दे नीड टू चेंज देयर एटीट्यूड के वर्कर को तुम लोग 2 दिन वहां पे जलील कराते रहे हो। वर्कर तुम्हारा वहां पे डंडे खाता रहा है, नईम हैदर पंजोथा अकेला वहां पे फिरता रहा है, तैयबा राजा वहां पे अकेला फिरती रही है, सनम जावेद जेलें काटती रही है, आलिया हमजा मलिक जो है वो इस्लामाबाद के धरने में पहुंची है, एहतजाज में पहुंची है, बैग उठा के। उसके बाद आलिया हमजा मलिक वापस जो है वो उधर भी पहुंची है, लाहौर भी। लेकिन ये बड़े बड़े जो इनके तुरम खान है, जो कौमी असेंबली में खड़े होकर ऐसी बातें करते हैं कि जैसे इन्होंने डेमोक्रेसी पाकिस्तान में ये लोग लेके आए हैं और डेमोक्रेसी के सबसे बड़े चैंपियन ये कहीं पे भी आपको नजर नहीं आए। अच्छा, जिस तरह मैं आपको अर्ज कर रहा था कि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं पूरी स्टोरी आपको सुनाऊं। एक तो इनका इशू ये है कि ये आपसे अगर आप इनसे स्टोरी भी लेना चाहो तो ये आपको कोई स्टोरी नहीं देता। असद कैसर भी आपको नहीं मिलता है आपको। उमर अयूब साहब इज ए डिसेंट मैन, वो अगर राब्ता हो जाए तो मिल जाते हैं। अली मोहम्मद खान भी जो है उसकी गर्दन में भी सरिया है। शेख वकास अकरम तो बिजी बहुत हो गए हैं, उन्होंने आके पूरी जो है वो पीटीआई का बेड़ा उन्होंने उठा लिया है। फैसल अमीन गंडापुर साहब राब्ता कोई जवाब दे देते हैं, थोड़ा बता देते हैं, लेकिन पूरी खबर वो भी नहीं देते। इसी तरह अली अमीन तो वजीर आला बन गया, चले वजीर आला के ज्यादा मसाइल होते हैं। हाँ, ये भी आपको कहना मैं मानूंगा कि इनकी जमात के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं। अब मैं उनका सबका नाम नहीं लूंगा, इसलिए कि ये फिर उनके पीछे पड़ जाएंगे कि जनाब ये वो तुम्हारे हक में बात हो रही है। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग ऐसे हैं जो बड़े अच्छे हैं। इनका एक ऐसा बड़ा लीडर था जो आजकल इनकी जमात का बहुत बड़ा लीडर है। इनकी बोलती ही बंद हो गई थी टीवी पे, ये बोल नहीं सकते थे टीवी पे, इनके पास स्पेस नहीं थी टीवी पे बोलने की। तो इनको किस तरीके से स्पेस मिली, तो उस वक्त जो है ये लोगों के बड़े कहते थे यार कि इनकी वजह से थोड़ी सी हमें स्पेस मिल गई, उनकी वजह से थोड़ी सी स्पेस मिल गई। लेकिन जो ही स्पेस मिली तो आंखें लोग माथे पे रखते हैं, ये लोग उठा के इतने बेशरम है, ये आंखें पिछली साइड पे ले जाते हैं, माथे पे फिर आंखें नजर आ जाती हैं। तो ये सारी इनकी जो सीनियर इस वक्त क्यादत है, मैं आई एम सॉरी टू से उसकी हालत यही है। और इन्होंने जिस तरीके से धोखा दिया अपने वर्कर को, तो बाकी तो किसी चीज को छोड़ दें, जो मेन इन्होंने धोखा दिया है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ये धोखा दे रहे हैं, ये लोगों के शऊर की तौहीन कर रहे हैं। अच्छा, अली अमीन के मैं ऊपर आ रहा हूं। क्या अली अमीन जो है वो मिली भगत करके इस्लामाबाद पहुंचा? क्या अली अमीन ने जानबूझ के गिरफ्तारी दी? और क्या अली अमीन जो है वो कहीं छुपा हुआ था और अचानक वहां पहुंच गया? नहीं जी, अली अमीन किसी मिली भगत से इस्लामाबाद नहीं पहुंचा। जो बड़े बड़े दानिश्वर बात कर रहे हैं, अली अमीन आया, जिस तरीके से अली अमीन आया आपको उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। बाकी ये बेशरम तो कोई आपको नजर भी नहीं आया। अब सारे इनके वर्कर आपको नजर आए। आप कह रहे होंगे कि आज जो है वो मैं बहुत सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो अमूमन नहीं करता है, इसलिए कर रहे हैं कि जनाब इनमें से किसी को इतनी शर्म नहीं है कि कोई सहाफियों को थोड़ा सा बता दें, कोई खबर दे दें कि क्या हो रहा है। हाँ, कुछ इनके हैं जो बहुत सारे दोस्त हैं जो बताते हैं, खबरें शेयर करते हैं, लेकिन मेजोरिटी इनकी जो है वो कंप्लीट बेशरम हुई हुई है। और वो ये समझते हैं कि जी हम जो है ना, इनको क्या चाहिए कि 4-5 खुशामदी चाहिए जो इनके सामने बैठ जाएं, वाह वाह करें। आज शेर अफजल मरवत किधर है? वो उसने ऐसे उठाया हुआ था कि जैसे यूगोस्लाविया पूरा उसने तोड़ा है। वो किधर गायब है? कहीं एहतजाज में आपको नजर आया? ये वकास अकरम आपको नजर आया? आपको अली मोहम्मद खान कहीं पे नजर आया? मतलब वो हेड एंड शोल्डर लगा के, शैम्पू लगा के, ऐसे जो है बेहतरीन मेरे बड़े भाई के बाल हैं, काबिल एहतराम है ये सारे लोग। लेकिन इन्होंने जो हरकत की है इस एहतजाज पे अपने कारकुन के साथ, ऐसा तो आज तक जो है किसी ने नहीं किया। हमने यहाँ पे देखा शहीद बीबी बेनजीर को, हम स्कूल में होते थे, यकीन कीजिए हमने बीबी को डंडे खाते हुए देखा है, हमने फारूक लगारी को डंडे खाते हुए देखा है, हमने कलसूम नवाज साहिबा को देखा, उनकी गाड़ी जो है उठा ली गई थी। ठीक है, वैसे नून लीग वाले ज्यादा डंडे नहीं खाते, लेकिन पीपल्स पार्टी वालों की पूरी क्यादत को हमने यहाँ पे देखा है, एक एक बंदे को देखा है। अगर इनमें से एक भी शहीद बीबी जितना मर्द होता ना, तो इनकी जो है बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे इनके साथ बैठे होते। एक भी वैसा इनके अंदर मर्द नहीं था इनकी लीडरशिप में। जितनी बड़ी लीडर जो है शहीद बीबी थी, वो सामने खड़े होकर डंडे खाती थी। वो जिस तरीके से, हमें याद है जब उन्होंने लॉन्ग मार्च करना था और पिंडी से जिस तरीके से वो पहुंची थी, फारूक लगारी सदर था साबिक,
फारूक लगारी डंडे खा रहा था, पुलिस का सिपाही उसको डंडे मार रहा था। ये तो जनाब इनको तो कोई एक ओहदा छोटा सा जमात के अंदर मिल जाए तो ये ऐसे हो जाते हैं कि जैसे ये माइकल जैक्सन बन जाते हैं। तो इमरान खान के नाम पे जनाब ये सारी पॉपुलैरिटी ले रहे हैं और रॉक स्टार बाहर बने हुए हैं और ऐसी हरकतें करते हैं कि जैसे जनाब इन्होंने एहसान कर दिया। अच्छा, जो मैं अर्ज कर रहा था दोबारा आपके साथ कि जनाब वो अली अमीन साहब किसी मिली भगत के साथ नहीं आए। अली अमीन साहब पूरी रात शेल खा के आए। अली अमीन फिर उधर गया है, खैबर पख्तूनख्वा के जो उनका हाउस है वहां पे गया है। वहां पे रेंजर ने छापा मारा है, पुलिस अंदर घुसी है, इनको वहां पे पकड़ा है। पहले गिरफ्तारी की खबर आई है और वो तमाम चैनल ने चलाई है, सरकारी चैनल ने चलाई है। ये सारी बातें अली अमीन ने कोई प्लान नहीं की हुई थी। उसके बाद अली अमीन को कोई चीजें ऑफर की गई हैं, अली अमीन को बताया गया है कि आप ये करें वो करें। इतलात इस तरह की भी हैं कि अडयाला भी राब्ता हुआ है और कुछ प्रोमिस भी किए गए हैं। ठीक है, कुछ प्रोमिस भी किए गए हैं कि जनाब ये हम कर सकते हैं, ये चीजें हो सकते हैं। जहां पे अली अमीन का वापस अचानक आ जाना बहुत सारे सवाल उठाता है, वहां पे मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूं कि हुकूमत के परेशान होने का टाइम भी शुरू हो गया। हुकूमत के परेशान होने का टाइम भी शुरू हो चुका है। ठीक है कि नहीं? हुकूमत के परेशान होने का टाइम भी शुरू हो चुका है। अली अमीन ने सारी बातें आपको नहीं बताई, आप वेट करें। अभी इमरान खान ने टॉक कर दी, आप वेट करें। कल परसों जब मुकदमा लगेगा, सहाफ़ी जाएँगे, तो इमरान खान साहब ने उनसे बात करनी है। लेकिन अली अमीन आके जो आपको स्टोरी सुना रहा है, वो आपके शऊर की तौहीन कर रहा है। वो जो शऊर जिसका ये क्रेडिट लेते हैं, आज ये उस शऊर को चपेड़े मारने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी सारी क़यादत जो है, वो बिल्कुल नौसरबाज़ों वाली उन्होंने पूरी हरकतें की हैं। कोई ऐसी इनकी इनकी कमिटमेंट डेमोक्रेसी के साथ होनी चाहिए। आपकी कमिटमेंट भी डेमोक्रेसी के साथ होनी चाहिए। कल ये आके कहें कि जनाब इनको इक़्तिदार मिल गया है तो जनाब वोट की इज़्ज़त और ये और वो छोड़ दें, हमें जो है बस हमें गोद ले लें और हमें, तो आपको भी इनको बिल्कुल उसी तरह रिजेक्ट करना चाहिए जिस तरह आप किसी और सियासी जमात को रिजेक्ट करते हैं। तो इन्होंने सब ने मिल के जो है इंतहाई भोंडा किस्म का एहतजाज किया। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो एमएनएज़ हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो एमपीएज़ हैं, वो आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो लीडरशिप है वो आई है, वो सामने खड़ी हुई है। उसमें काफ़ी लोग आए हैं। असद कैसर का अपने भाई गिरफ्तार हुए, इनके एमपीएस गिरफ्तार हुए। इनके उधर के वुज़रा को मैं देख रहा था, वो भी एहतजाज में शामिल थे, लेकिन फिर वो वहाँ पे खड़े नहीं हुए। खड़ा कौन हुआ वहाँ पे बारिश के अंदर? खड़ी तैयबा राजा हुई। हमने तो तैयबा राजा को देखा वहाँ पे, हमने तो नईम हैदर पंजोथा को देखा। बाकी जो सारे जो है वो उन्होंने एंट्री दी, वो गेस्ट अपीयरेंस दी और उसके बाद वो गायब हो गए। शौकत बसरा वहाँ पे रहा, शौकत बसरा को हमने देखा। बाकी इनकी पंजाब के कितने बड़े-बड़े जो है, पंजाब में इनको कितना वोट पड़ा है, कितना ज़्यादा वोट इनको पड़ा है पंजाब के अंदर, तो वहाँ पे किधर थी इनकी सारी लीडरशिप? वो कहीं से आपको इनकी कोई लीडरशिप उस तरह नज़र नहीं आई। ख़्वातीन आपकी इनको आपकी इनकी जो है वो आपको नज़र आई हैं। कुछ या तो वो जेलों में हैं या एहतजाज को वो लीड कर रही हैं और अदरवाइज़ इनका कोई नहीं। तो अली अमीन साहब के बारे में जो बातें की जा रही हैं कि अली अमीन ने इमरान खान को धोखा दे दिया, अली अमीन ने इमरान खान को धोखा उस तरह नहीं दिया। अभी बहुत सारी बातें हुई हैं पीछे, लेकिन इनकी लीडरशिप ने, मेजॉरिटी ने अपने वर्कर को धोखा दिया है। वर्कर से झूठ बोला है। लीडरशिप जो होती है ना, फ्रंट से लीड करती है। इमरान खान की बहनें सबसे पहले गिरफ्तार हुई। इन बेशर्मों को किसी को इतनी शर्म नहीं आई कि एक खान की बहन के साथ ही जाके खड़े हो जाएं अगर इनका लीडर है। तो देखे ना, मैंने तो आपको कहा ना, हमने तो जो पॉलिटिक्स देखी है उसमें लीडर आगे से लीड करते हैं। ये जनाब यहाँ पे डायलॉग बोलते हैं, यहाँ पे ये बातें करते हैं। इनको इनसे पूछो कि कोई खबर दे दो या कोई चैनल पे, जिस चैनल पे जाते हैं उधर जाके इनका दिल होता है कि ये जनाब बस वो हमें फुल टॉस फेंकते जाएं और हम आगे से छक्के मारते जाएं। इतने तुम लोग छक्के मारने जोगे होते तो इस तरह ये जो हरकतें वहां पे की हैं, आई एम सॉरी टू से, पूरी क्यादत वहां पे जो लोग कह रहे हैं कि वो उनका एक रवैया छक्कों वाला बन गया है, कि ये मतलब क्या इस तरह आपको डी चौक में कोई क्यादत नजर आई? कल रात को पूरा डी चौक खाली हो गया और ये फिर भी वीडियो शेयर कर रहे हैं कि जी हम डी चौक में पहुंच गए। डी चौक में अगर कोई पहुंचा तो वो आम वर्कर पहुंचा, आम फैमिली वाले जो लोग हैं वो लोग पहुंचे, उसके अलावा और कोई भी नहीं पहुंचा, सिर्फ आम लोग पहुंचे। तो ये है जनाब, ये अब तक की सूरत हाल कि इमरान खान साहब की जो सीनियर लीडरशिप थी उन्होंने धोखा दिया इस एहतजाज के अंदर। बाकी क्या एहतजाज इस वक्त कॉल ऑफ हो गया है, जो कि एहतजाज खत्म हो गया है।
मेरे ख्याल में एहतजाज जो पॉलिटिकल कमेटी की इनकी जो मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला हुआ है कि एहतजाज को अभी खत्म नहीं करना। पर एहतजाज खत्म क्या नहीं करना, वर्कर्स को पकड़वाना है, वर्कर्स को मरवाना है। खुद तो निकलो बाहर, खुद तो आओ, खुद तो सामने से लीड करो, इधर आ जाओ। बैरिस्टर गौर एक दफा भी आपको नजर आया? इस्लामाबाद में वो केपी हाउस में पहुंच गया था बैरिस्टर गौर, आपको कहीं और वो नजर आए बैरिस्टर गौर साहब? कहीं पे भी नजर नहीं आए। कहीं पे मीडिया पे आपको वो नजर आए कि चले आप उधर ही चले जाते हैं, जिन एंकर्स का, जिन चैनल्स का खान साहब ने बाइकआउट किया, आप बाकायदगी से वहां जाते हैं, आप उधर ही चले जाते हैं, उधर ही जाके बता देते हैं। सारे जो है वो ऐसे गायब हुए हुए हैं कि जनाब वो कोई बेशर्मी की हद होती है कि जनाब। और फिर झूठी, वो कोई जो है नहीं, कोई राब्ता नहीं हो रहा, कोई पता नहीं है। आप क्या, आपको नहीं पता था कि आपका अली अमीन से राब्ता है? ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क्यादत का अली अमीन से राब्ता था। ये झूठ बोल रहे हैं आपके साथ कि हमारा अली अमीन से राब्ता नहीं था। तो ऐसा तो झूठ तो ना बोलो यार, जो अगर जो सच है कम से कम वो तो बताओ। बाकी ये है कि क्या अली अमीन इमरान खान का गद्दार है या अली अमीन, मेरा नहीं ख्याल, ऐसी बात नहीं है। इनमें से कोई जो है वो इमरान खान का गद्दार है या पार्टी का गद्दार है या दूसरी तरफ मिला भाई, ये फजूल बातें होती हैं, ऐसा नहीं होता। पॉलिटिक्स में ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसको आपने काउंट करना पड़ता है। लेकिन ये अपने वर्कर को इन्होंने जरूर जो है वो धोखा दिया है। अब इस एहतजाज के मौके के ऊपर इन्होंने जरूर धोखा दिया है। और जो जो खान साहब ने इनको कहा था उसके ऊपर धोखा दिया है। खान साहब की बहनें वहां पे पहुंची लेकिन ये उस तरह नहीं पहुंचे। तो ये जनाब अब तक की स्टोरी, अली अमीन साहब ने खान साहब को उस तरह धोखा नहीं दिया, इनमें से किसी बंदे ने भी किसी दूसरी तरफ से जाके ये नहीं मिले, लेकिन अपने वर्कर को, अपने नजरिए को इन्होंने धोखा दे दिया। और जब आप अपने नजरिए को धोखा दे दें तो आप सियासी तौर पे मर जाते हैं, आप सियासी तौर पे खत्म कर हो जाते हैं, सियासी तौर पे आप कहीं पे नजर नहीं आते। आज अगर कोई पॉलिटिकल वारिस है इमरान खान का, तो वो वर्कर है जो डी चौक पे था, वो वर्कर है जो गिरफ्तार हुआ, वो वर्कर है जो वहां पे नारे लगाता रहा, जो पहुंचता रहा, चाहे वो तैयबा राजा हो, नईम हैदर पंजोता हो, शौकत बसरा हो या कोई आम बंदे हो। ये वो है। और ये जो सारी क्यादत इस वक्त तुरम खान बनी हुई है ना, जिनको, जो किसी को टाइम देते हुए भी जिनको तकलीफ होती है, किसी चैनल पे आते हुए भी जिनको तकलीफ होती है, और जो है वो सारा ये वो कर रहे। लेकिन क्या इस एहतजाज के बाद और ये सारा जो है, ये इन चीजों के बाद पीटीआई खत्म शुद्ध? नहीं जी। पीटीआई का अभी पीटीआई एक ही सूरत में खत्म हो सकती है, जिस दिन उनको इक्तदार मिलेगा, वो इक्तदार में आएंगे और डिलीवर करने में नाकाम होंगे। इस वक्त उनके मुकाबले में कोई पॉलिटिकल जो है ना, कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, उनके मुकाबले में कोई है ही नहीं है। लेकिन हालत इनकी देखें, ये इतने निकम्मे हैं कि कोई इनके मुकाबले में पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जनाब ना एहतजाज को लीड किया। अगर आपने धरना नहीं देना, आप कह रहे हैं हमने धरना नहीं देना, तो आप कम से कम एक लीड तो करें, अच्छा एक शो करके वापस चले जाएं। बिलावल साहब आए थे। और दूसरा, ये जो हुकूमत वाले, मतलब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जी इन्होंने चढ़ाई कर दी, अली अमीन ने चढ़ाई कर दी और ये कर दिया और वो कर दिया। कोई थोड़ी सी तो इंसान के अंदर वो होती है, थोड़ी वो होती है जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते होते थे। बिलावल साहब जब यहाँ पे आए थे, मुराद अली शाह साहब उनके साथ थे, सिंध की पुलिस उनके साथ थी, डी चौक तक ये लोग आए थे, वहां पे खड़े होकर इन्होंने कहा काम पे टांग रही हैं। वो अल मारूफ जो मशहूर जो जुमला है वो इधर कहा था, तो किसी ने नहीं कहा कि जनाब इन्होंने चढ़ाई कर दी। ये इनका राइट है, इनका राइट है, ये इनका राइट होता है सारी सियासी जमातों का। लेकिन इन्होंने जो है हुकूमत वालों ने शोर मचाया हुआ जी, पता नहीं ये हो गया तो वो हो गया, यहाँ पे वो एससीओ का समिट होना है, तो भाई वो समिट हो जाएगा कि एहतजाज हो रहा है, कौन सी ऐसी क़यामत आ गई है? इनको किसी सेकंड जगह पे आप दे दें, किसी और जगह पे दे दें। तो आज दिन तक ये लोग जो डायलॉग बोल रहे थे कि पता नहीं अली अमीन नहीं आया तो हम ये कर देंगे, पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। और ये जो सीनियर क्यादत है, 7-8 जो बंदे हैं, इनको इतनी शर्म नहीं है। और भाई तुम तो अपना क्या एहतजाज लीड नहीं कर सकते हो, तो बेशर्मो बैठ के जो है जूम मीटिंग्स में बैठ के जो है डायलॉग बोलते हो कि ये कर देंगे वो कर देंगे। लीडर बनना है तो फिर आपको शहीद बीबी की तरह बनना पड़ेगा। शहीद बीबी को कहा गया कि मारी जाएंगी आप, आपको मार दिया जाएगा, मत आए। तो फिर भी वो आई यहाँ पे। इमरान खान को कहा गया कि मारे जाओगे, गोलियां लगी उसको, वो बार बार बाहर आता था, गोलियां लगी फिर भी वो आया। उनको कहा गया कि खुदकुश हमला हो सकता है। मुझे याद है कि लाहौर में जो जलसा था इमरान खान साहब का, उस जलसे से पहले मुझे किसी बंदे ने कॉल की, उस वक्त बुजदार साहब स्टिल वो सीएम, उसने कहा कि आज खदशा है वहां पे बम फट सकता है। ये मैं आपको न्यूज दे रहा हूँ कि वहां पे खुदकुश हमला हो सकता है, वहां पे मत जाना, कवरेज करने ना जाना। 7-8 हम सहाफी थे, वो सारे जा रहे थे।
तो खान साहब तक भी ये बात पहुंचाई गई। उन्होंने कहा 4 फटे हैं या मैं तो जाऊंगा। वो गए उधर और उनको कहा गया कि आप शीशे के पीछे खड़े होकर खिताब करें। उन्होंने कहा मैं शीशे के पीछे भी नहीं खड़ा हूंगा। और ये बेशरम जो है सारे जो है वो इधर उधर हो रहे। तो इशू ये है कि सियासतदान जो होते हैं उनको तो लीड करना पड़ता है फ्रंट से। उनको सिर्फ ट्वीट्स नहीं करनी होती, सिर्फ जूम मीटिंग में डायलॉग नहीं बोलने होते। तो इंतहाई बड़ी बेशर्मी का इन्होंने मुजाहरा किया है। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन एनी अदर वर्ड्स other than बेशर्मी। they have shown absolute मतलब disrespect, absolute contempt for their own worker, for their cause, और जो भी उनकी थी। तो इंतहाई जो है वो फजूल किस्म की जो है ना इन्होंने वो किया सारा कि ये और वो बेचारे आम वर्कर को करते रहे, उसको जलील कराते रहे, खुद ये कहीं पे नजर नहीं आए। और फिर इसमें जो हुकूमत का किरदार था, हुकूमत का किरदार तो उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। भाई आप इनको एहतजाज करने दें, कौन सी ऐसी क्यामत आ जाएगी कि जी पहले वजीर आला गिरफ्तार हो गया, फिर वजीर आला गायब हो गया, फिर वो अंदर पुलिस घुस गई, उसने केपी हाउस तोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं नहीं जी वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। केपी हाउस वाले कह रहे हैं कि जी असद कैसर साहब कह रहे हैं कि हम इसकी कोई मुरम्मत नहीं करेंगे और हम इसको यहाँ पे स्कूल के बच्चों के दौरे करवाएंगे, हम यहाँ पे जो है वो मीडिया को ला के दिखाएंगे, सारा जो है ना बताएंगे कि किस तरह इतना बड़ा ये सान्या हुआ। तो उधर अली अमीन आके को असेंबली में कह रहा है कि मैं इनसे मरम्मत करवाऊंगा। ओ भाई यार एक चीज पे तो एग्री कर जाओ, या तो इसकी मरम्मत करानी है या इसको ऐसे ही रखना है जैसे ये है। तो ये है जनाब जो चीजें कही जा रही हैं, जो सारे आपको कह रहे हैं कि इन सब ने इमरान खान को धोखा दे दिया, ये कर दिया, हर बात में सच्चाई नहीं है। सियासत में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। आप इंतजार करें, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप तक पहुंचेंगी और वो इमरान खान साहब भी हो सकता है शायद आपको बताएं, कुछ इनकी बातचीत हुई है, कुछ मुख्तलिफ चीजें हैं। लेकिन जो पूरी बात का निचोड़ है कि इनके जो 7 8 5 6 जो बड़े आजकल तुरम खान लीडर बने हुए हैं, वो इंतहाई पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं और उन्होंने अपने वर्कर को, इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने धोखा दिया है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से बहुत जल्दी मुलाकात होगी। आज आप लोग भी बड़े खुश होंगे। आप हमेशा कहते होते थे कि यार अदर भाई वो थोड़ा सा जो है मसाला कम आ रहा है जो है व्लॉग के अंदर। तो आज मेरे ख्याल में आपको हस्बे जायका जो है, जो हकायक थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।